हैंडशेकर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल को। वहाँ पे एक लड़का रहता है जो कि एक लड़की के म्यूजिक प्लेयर को ठीक कर रहा रहता है। लड़की का नाम लिली रहता है और वो वहाँ के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रहती है और लड़के का नाम ताजुना रहता है। और फिर लड़की कहती है कि मैं तुमसे इतनी देर से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मेरा जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम काम करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे। और फिर लिली उस म्यूजिक प्लेयर को चेक करती है और वो एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा रहता है और वो उसे थैंक यू कहती है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे चीज़ों को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आगे लिली कहती है कि क्या तुम मेरे साथ केक खाने चलोगे स्कूल के बाद। तो लड़का मना कर देता है और वो कहता है कि उसे जाना एक प्रोफेसर के किसी चीज़ को ठीक करने। ताजुना की बात सुनकर लिली कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कुछ काम था और तुम्हारे ऊपर काफी सारे लोग भरोसा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ताजुना किसी की गाड़ी को ठीक कर रहा रहता है। असल में जब वो जा रहा रहता है उस प्रोफेसर से मिलने तो उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई रहती है और वो आदमी कहता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम था। अच्छा वो तुम रास्ते में मिल गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ताजुना कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स को एडजस्ट करने से ठीक हो गई है। आगे ताजुना कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताजुना पहुंच जाता है उस प्रोफेसर के लैब के पास और फिर वो लैब के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर वो एक डोर को देखता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था और वो कहता है जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा, तभी इसे इतना ज़्यादा सुरक्षित रखा गया है। उस डोर को देखते हुए ताजुना को कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं जिसके अंदर एक लड़की एडमिट रहती है और ताजुना उसका हाथ पकड़ा रहता है। ताजुना के साथ उसके मम्मी पापा भी रहते हैं। इस सारी चीज़ों से याद आने के बाद वो उस दरवाजे को खोलने लगता है और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोल के अंदर जाता है वो देखता है कि एक लड़की लेटी हुई है बेड के ऊपर और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश है। और उस लड़की के चेहरे को देख के ताजुना को और भी यादें याद आने लगती हैं, जैसे कि वो लड़की उसकी बहन थी जो कि एडमिट थी इस हॉस्पिटल के अंदर। ताजुना इन सारी चीज़ों को याद कर ही रहा रहता है, तभी वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है और उसके बाद ताजुना की उंगली को पकड़ लेती है और जैसे ही वो ऐसा करती है ताजुना चमकने लगता है और फिर ताजुना के आसपास की दुनिया बदलने लगती है। और फिर एक आदमी कहता है कि तुम्हें ताकत मिली है रेवलेशन ऑफ बेबल से, अनगिनत बैटल लड़ी है और उन सभी ट्रायल्स को पास किया है और तुम आए हो हमें चुनौती देने और तुम हो एक हैंडशेकर। दोनों को इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आ रही रहती और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और फिर वो वहाँ पे सो जाता है। और फिर जो वो लड़की रहती है वो उसके सर को सहलाना शुरू कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नाचता हुआ प्रोफेसर वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस प्रोफेसर को देख के ताजुना पूछता है कि क्या आप ही प्रोफेसर माखीवा हैं। सुन के वो आदमी रोना शुरू कर देता है और वो कहता है कि माखीवा एक बेवकूफ़ है। और फिर ताजुना उस आदमी से कहता है कि मुझे माफ़ करेगा कि मैं बिना पूछे इस कमरे के अंदर आ गया। वो आदमी अपने आंसुओं को पोंछने लगता है और उसके बाद ताजुना उस आदमी से पूछता है कि आखिर ये हैंडशेकर है क्या। फिर वो आदमी बताता है कि ये जो लड़की अभी भी जागी है, अगर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो लड़की मर जाएगी। लड़का ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि हाथ छोड़ने से ये लड़की मर जाएगी। आगे वो प्रोफेसर इस लड़की का नाम कोयोरी बताता है और तभी उनके आसपास अचानक से बहुत सारी चेन आने लगती हैं और उसके बाद वो सारी की सारी चेन उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। जो ताजुना रहता है वो उस लड़की को अपने ऊपर बैठा के लेके जा रहा रहता है बचाते हुए इन सारी की सारी चेनों से। फिर ताजुना कहता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और वो बाहर की ओर भागना शुरू कर देता है क्योंकि वहाँ पे खुली जगह रहेगी और वो सारे के सारे फोकस अटैक से बच पाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर तो आ जाते हैं लेकिन एक चेन के हमले की वजह से वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। फिर ताजुना देखता है कि बिल्डिंग की छत के ऊपर एक आदमी खड़ा है और उसके साथ एक लड़की भी रहती है। ताजुना उस आदमी से पूछता है कि ये सारे के सारे हमले क्या तुम कर रहे थे। ताजुना की बातें सुन के वो आदमी अपना नाम बताता है और वो कहता है कि उसका नाम ब्रेक चेन है और उस लड़की का नाम बाइंड चेन है। फिर वो आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो निमरॉड भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास जिगर्ट है ना। यानी दूसरे शब्दों में तुम यानी कि जिसे कुछ भी नहीं पता है वो प्रे कर रहा है मुझसे कि मैं तुम्हें हंट कर दूं। फिर जो ब्रेक चेन रहता है वो ताजुना के ऊपर एक हमला करता है अपनी चेन की मदद से और उससे ताजुना को थोड़ी सी चोट लग जाती है। ताजुना कोयोरी को बचा रहा रहता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और फिर जो ब्रेक चेन रहता है वो बिल्डिंग के ऊपर से चिल्लाता है चलो अब खेलते हैं। और फिर ताजुना फिर से कोयोरी को लेकर दौड़ना शुरू कर देता है और वो ब्रेक चेन कहता है कि अपनी पूरी कोशिश करो मुझे इंटरटेन करने की। और फिर ताजुना एक ऐसी जगह पे आके फंस जाता है जहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहता। और फिर ताजुना कोयोरी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, उस आदमी के साथ कुछ न कुछ तो गलत है। और फिर वो आदमी कहता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, बस तुम एक बेवकूफ हो। ये वो कहता है कि मुझे और थोड़ा सा एंजॉय करने दो। कोयोरी ताजुना को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और फिर वो उस आदमी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है लेकिन ताजुना उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि प्लीज रुक जाओ। फिर हमें ताजुना की और भी कुछ यादें दिखाई जाती हैं जिसमें उसकी बहन कह रही रहती है कि बड़े भाई मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर हमें कोयोरी को दिखाया जाता है जो कि देख रही रहती है कि ताजुना ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके बाद ताजुना खड़ा हो जाता है और जैसे ही ताजुना खड़ा होता है वो देखता है
देखता है कि उसके आसपास काफी ज्यादा रोशनी आ गई है और अचानक से हवा के अंदर कुछ गियर आ जाते हैं और वो ताजुना और कोयोरी का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ताजुना कहता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा गियर्स हैं, इतने कि मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। और फिर से ताजुना को वही आवाज सुनाई देती है और वो आवाज फिर से वही चीज कहती है कि तुम्हें ताकत मिली है बेविल ऑफ रेवलेशन से, तुमने काउंटलेस बैटल लड़ी है और सारे के सारे ट्रायल को सरपास किया है और अब तुम आए हो हमें चुनौती देने, तुम हो एक हैंड शेकर। और फिर ब्रेक चेन ताजुना के ऊपर अपनी चेन की मदद से हमला करता है, लेकिन उसके हमले को वो गियर रोक देते हैं। ताजुना कहता है लग रहा है कि ये गियर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसका मतलब है कि चेन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और फिर ब्रेक चेन कहता है कि तुमने अपने निमरॉड को बाहर निकाल लिया। आगे वो कहता है कि वो खिलौना मैं उसे तोड़ दूंगा अपने ब्रेक और बाइंड की मदद से। और फिर वो उस लड़की जो उसके साथ है जिसका नाम बाइंड चेन है उसको मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि और चेन को रिलीज करो। उसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि ध्यान रखना कि तुम अपनी चेन की मदद से उन्हें खत्म कर दो। और फिर वो लड़की कहती है ठीक है। उसके बाद वो लड़की अपने चेन की मदद से ताजुना और कोयोरी के ऊपर काफी ज्यादा हमले करती है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उनको गियर्स प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रेक चेन कहता है कि क्या तुम कोशिश करो एक हैंड शेकर जैसी एक्टिंग करने की। आगे ब्रेक चेन कहता है कि लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि तुम्हें हंट मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जो कि हमेशा भागते रहते हैं वो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। और उसके बाद ताजुना कहता है कि मैं लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कोयोरी है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और फिर अचानक से ताजुना के बाल भी व्हाइट कलर के हो जाते हैं। फिर ताजुना कहता है कि अगर मैं इसे हरा पाया तो मैं कोयोरी को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी एक बहुत ही बड़ी सी तलवार बना लेता है उन्हीं गियर की मदद से। और उसके बाद वो कहता है कोयोरी चलो चलते हैं। ताजुना और कोयोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला करते हैं। और फिर वो ब्रेक चेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस हमले को झेल सकता हूँ। उसके बाद ब्रेक चेन कहता है कि मुझसे पंगा मत लो। और फिर ताजुना और कोयोरी की तलवार उसकी चेनों से टकरा जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और आखिर में उनकी चेनें टूट जाती हैं और वो दोनों हार जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर वो जो प्रोफेसर रहता है वो कहता है कि जब तक तुम दोनों एक साथ हो और तुम्हारे साथ फेट ऑफ गियर है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अचानक से सीन कट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताजुना और कोयोरी दोनों ही ताजुना के घर पे रहते हैं और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और उनके साथ ताजुना के मम्मी और पापा भी रहते हैं। और फिर जो प्रोफेसर रहते हैं वो बोलते हैं कि जो मकीवा था वो हमेशा बात करता था कि कैसे दो लोग अपना हाथ पकड़ के रहते हैं और उनके हाथ पकड़ने से कैसे ताकत पैदा होती है। और फिर वो प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम सारी की सारी इनोसेंट लोगों की जानों को बचाओगे। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।